हाँ सर। हेलो ऑल ऑफ यू इन ज्ञान विविधि चैनल सेठ श्री सूरजमल तापड़ी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको आज शास्त्री सेकेंड ईयर की एक पोइम है, बीए सेकेंड ईयर शास्त्री सेकेंड ईयर, उसकी एक पोइम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जानते हो ना बच्चों, स्कॉर्पियन बोलते हैं बिच्छू को। क्या बोलते हैं? बिच्छू जो होता है ना उसको स्कॉर्पियन बोलते हैं। और निसिम एजिकल के द्वारा इसको लिखा गया है। फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो हु इज निसिम एजिकल। निसिम एजिकल कौन है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बॉम्बे के अंदर ही जन्मे थे इनका जन्म। तो 16 दिसंबर 1964। He was born in 16 December 1924. Okay, 1924 and passed away 9 January 2004. 9 January 2004 in Bombay city. Okay, he was a Jewish poet. एक यहूदी कवि थे ये। कौन से थे? Jewish poet. He was a Jewish poet. Who is a Jewish poet in English literature? Nisim Ezekiel. Who composed the Night of the Scorpion poem? Night of the Scorpion poem किसने लिखी थी? Night of the Scorpion poem was written by Nisim Ezekiel. He was born on 1924 and he passed away 2004. He was a Jewish poet and he got Padma Shri and Sahitya Academy in the field of education. Padma Shri he got 1988 and Sahitya Literary Academy Award 1943. 1943 के अंदर साहित्य अकेडमी प्राइज इनको मिला था। ठीक है ना? लिटरेरी अकेडमी and he got Padma Shri 1988 and Padma Shri, इनको पद्म श्री प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। पद्म श्री प्राइज 1988 और 83 में साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था। जूइश पोइट थे, जन्म बम्बई के अंदर हुआ था। ठीक है, he was and this poem and we can say that he was a post colonial poet. Who is a post colonial poet? He was a modern poet, post colonial poet. He was a post colonial poet. He was a Jewish poet. He born in Bombay on 1924 and died in 2004 in Bombay. He was a Jewish poet and he got a Literary Academic Award and Padma Shri prizes. And this poem, today we are going to read this poem, Night of the Scorpion. There is no rhyme scheme in this poem. This poem is written in free verse. इसको एक फ्री वर्स के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर कोई भी वो नहीं है, राइम स्कीम नहीं है। We can say that there are 8 stanza in this poem. इस पोइम के अंदर केवल 8 स्टेंजा हैं और उन 8 स्टेंजा के अंदर मैं थोड़ी सी आपको थीम बता देता हूँ इन आवर लैंग्वेज। मैं अपनी भाषा के अंदर ये बताना चाहता हूँ बच्चों, देखिए इसके अंदर क्या था। एक बार जो कवि था निसिम एजिकल, उसकी मदर को क्या हुआ था, एक बिच्छू ने काट लिया था, है ना, डंक मार दिया था उसको। डंक मारने से क्या होता है, तो उसकी माँ जो थी वो बहुत ही पेन महसूस करती है, कष्ट महसूस करती है। तो जितने गाँव के विलेजर्स थे ना वो वहाँ पर गैदर्ड हो गए हैं और गैदर होकर वो कहने लगे कि भी इनके लिए ये करो, ये एक्टिविटी करो, ये करो, अनेक प्रकार की एडवाइस देने लगे। जब एडवाइस देने लगे तो उसके फादर आए, वो थोड़े मॉडर्न थे। मॉडर्न होने के कारण उन्होंने गांव की जो ट्रेडिशन थी, जो सुपरस्टिशंस थे, जो ऑर्थोडॉक्स था, उसको उन्होंने क्या किया, एकदम हटा दिया और एक नए ढंग से उन्होंने हाइब्रिड से, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से, अनेक प्रकार के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उन्होंने उस पर टेस्ट किया ताकि उनकी पत्नी, है ना, उनकी पत्नी क्या हो सके, ठीक हो सके। जब आफ्टर 20 आवर्स के बाद जब बिच्छू काटता है ना, तो ऐसी हम ट्रेडिशन है, परंपरा है, हम ऐसा सुपरस्टिशन मानते हैं कि जो जहर होता है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और 20 आवर्स के बाद उसकी जो मदर्स थी वो क्या हो गई, रिकवर हो गई। लेकिन जब माँ वापस होश में आई, है ना,
तब होश में आई तो वो ये जग के ये कहने लगी, ओ गॉड ब्लेस यू, कि मेरे बच्चों को उसने क्या क्या बाइट नहीं किया। तो कहने का मतलब उसके बच्चों को अगर काट लेती तो कैसे रह जाती। तो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, मातृत्व प्रेम है, वो भी इस कविता के अंदर क्या किया गया है, एक्सपोजेज किया गया है। ठीक है ना, कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति किस प्रकार प्रेम है। तो इसी पोएम का आज हम अध्ययन करते हैं। तो पहला स्टैंजा मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर, आई रिमेंबर, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। आई रिमेंबर, मुझे वो रात याद है, क्योंकि बिकॉज दैट टाइम द पोइट वाज इन चाइल्डहुड एज, है ना, वो चाइल्डहुड एज के अंदर था। तो चाइल्डहुड एज के अंदर तो वो चाइल्डहुड की चीजें जो उसको है ना, वो भूल नहीं सकता। तो आई रिमेंबर द नाइट, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। एंड दैट नाइट द पोइट कुड नॉट स्लीप साउंडली स्लीप, वो आराम से सो नहीं सका था। क्यों? कि उसकी माँ को क्या किया गया था, स्टंग, स्टंग का मतलब था डंक मारना। एक स्कॉर्पियन ने स्टंग कर दिया था, डंक मार दिया था। माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, मेरी मदर को एक डंक मार दिया गया था एक बिच्छू के द्वारा। 10 hours, 10 घंटे से ऑफ स्टडी रेन, लगातार कंटिन्यूसली रेन हो रही थी 10 घंटे से, कंटिन्यू 10 घंटे से बरसात क्या हो रही थी, हो रही थी। देखिए बच्चों, ये भी ध्यान रखना है कि बरसात कितने घंटे से हो रही थी, 9, 10, 11, 12। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं अपने से। तो 10 hours से बरसात कंटिन्यू हो रही थी। हैड ड्राइवन हिम टू ए क्रेवल्स बीनीथ ए सैक ऑफ राइस, और बिच्छू ने काट के और वो रेंगता हुआ बोरे के नीचे, चावल की जो बोरी होती ना, उन बोरी के नीचे जाकर क्या हो गया, हाइड हो गया, छिप गया। बिच्छू ने उसकी माँ को काटा और कभी उसको भूल नहीं सका, और बिच्छू काट के उसी रात बरसात हो रही थी, उसी टाइम दैट टाइम उसको ये मालूम हो गया कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे लोग क्या करेंगे, मार डालेंगे। तो वो बिच्छू क्या था, वहाँ से रेंगता हुआ, क्रैश करता हुआ, बीनीथ मन नीचे होता है, इस सैक ऑफ राइस, जो चावल का जो होती है ना बोरी, उन बोरियों के नीचे जाकर छुप गया। पार्टिंग विथ ए पॉइजन, हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ ए डायबोलिक टेल, डायबोलिक एक दुष्ट पूंछ को, क्योंकि जब बिच्छू काटता है ना तो उसका जहर है ना उसकी पूंछ के अंदर रहता है। तो यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा के रूप में उसको एड्रेस किया गया है। ए डायबोलिक टेल इन द ए डार्क रूम, है ना, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, और वो अंधेरे का फायदा उठाकर और बरसात के टाइम में ही वो वहाँ से क्या हो गया, चला गया। और उसने जो डंक मारा था तो उसकी जो एक संबोधन कितना बढ़िया किया है, डायबोलिक, ये शब्द याद करो, डायबोलिक टेल, एक दुष्ट पूंछ ने उसको क्या कर दिया था, उसका जहर है ना उसकी माँ के ऊपर उड़ेल दिया था। द पीजेंट्स केम लाइक ए स्वार्म्स ऑफ ए फ्लाइज, द पीजेंट, गांव के जितने आसपास के किसान थे, केम, वहां पर आई, लाइक ए स्वार्म्स का मतलब होता है एक तरीके से मधुमक्खियों का जो झुंड होता है ना, फ्लाइज या मक्खियों का झुंड कह दो, मक्खियों के झुंड के जैसे सारे इकट्ठे होकर और उसके घर पर सौरभ व्यक्त करने के लिए आए। क्योंकि गांव के अंदर पहले एक परंपरा थी कि कोई भी पड़ोसी के कोई घटना हो जाती थी ना तो सारे वाले गांव वाले गैदरिंग होकर उसके घर जाया करते थे। तो वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि लेखक की माँ को किसी ने काट लिया है, और एक किसके जैसे, फ्लाइज, मक्खियों के झुंड के जैसे, एंड ए बजल्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times, और उन्होंने 100 बार उस नाम को बार बार दोहराया, उन्होंने गॉड को याद किया, भिन्नाते रहे, वो बार बार ये कहते रहे, टू ए पैरालिसिस द इविल वन, इस बुरी आत्मा को क्या हो, पैरालिसिस हो, यानी उस बिच्छू को पैरालिसिस हो जाए, वो मर जाए। अनेक प्रकार के वो क्या करने लगे, बोलने लगे, बजल्ड करने लगे। Buzzed the name of God 100 times, of a paralysis the evil one, with a candles and with a lanterns, with candles, और वो लोग अपनी अपनी कैंडल, मोमबत्तियाँ लेकर और अपनी अपनी लालटेन लेकर वहाँ पहुँचने लगे। throwing a grand scorpion shadow, है ना, giant a scorpion shadow of the bird warped walls, they searched for him, he was not found। और उन्होंने अपने लालटेन लेकर, अपनी मोमबत्तियाँ लेकर, और उनकी जो परछाई है ना, रिफ्लेक्शन, वो दीवारों पर पड़ रहा था। तो हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही एक चीज़ थी, क्योंकि वो मेंटल रूप से उनके ऊपर क्या हो गया था, स्टोर हो गया था कि स्कॉर्पियन, हर कोई स्कॉर्पियन, मैंने लालटेन लेकर जा रहा था, मेरी जो रिफ्लेक्शन है वो दीवार पर पड़ेगा तो हर कोई ये सोचेगा ये बिच्छू है।
तो वो लालटेन लेकर और अपनी बत्तियां लेकर, क्योंकि अंधेरा था दैट टाइम, और उन्होंने उस स्कॉर्पियन को सर्च किया, बट दे कुड नॉट सर्च हिम, उसको पा नहीं सके। दे क्लिक देयर टंग्स, वो अपनी जीभों से क्लिक जानते हो ये कैसे हुआ? एक प्रकार की आवाज होती है, देयर टंग्स, अपनी जीभों से आवाज निकालने लगे। विद एवरी मूवमेंट, प्रत्येक क्षण में, दैट द स्कॉर्पियन बैठ था ए पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, और वो ये भी कहने लगे कि अगर बिच्छू नहीं मिला और बिच्छू अगर मूविंग करता रहा तो उतना ही पॉइजन उसकी मां में अंदर क्या होगा, स्प्रेड होगा। उनकी ये एक कॉन्सेप्ट था ये कि अगर बिच्छू मरेगा नहीं और जितना मूविंग करेगा उतना ही पॉइजन क्या होगा। यहाँ पर सुपरस्टिशंस जो ऑर्थोडॉक्स है वो कभी यहाँ पर हमको निश्चित मैजिकल बताना चाहता है कि कैसे ऑर्थोडॉक्स थे, कैसी ओल्ड ट्रेडिशन थी। मदर ब्लड एंड दे सेड, वो कहते थे मे ही सिट स्टिल, और वो सब लोग वहाँ पर आकर शांति से बैठे हुए, उसकी माँ को चारों तरफ से घेर लिया और शांति के साथ बैठ गए। दे सेड, वो कह रहे थे मे द साइन ऑफ योर प्रीवियस वर्क, और वो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई परिणाम है, पूर्व जन्म में तुमने ऐसे कोई काम किए होंगे जिसका रिजल्ट आज तुमको मिल रहा है, और अगर आप आज आपको मिल गया तो आने वाला फिर आपका कैसा होगा, कम झेलना पड़ेगा। तो ये अनेक प्रकार के लोग आपस में क्या कर रहे हैं, टॉकिंग टू ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर। तो मे द साइन ऑफ योर प्रीवियस वर्क एंड ए बर्न अवे टू नाइट दैट सेड मे योर सफरिंग, है ना, सफरिंग डिक्रीजेज, और आने वाले समय में आपका कष्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट वर्क दे सेड, वो कह रहे थे कि आने वाले फ्यूचर समय में आपका कम हो जाएगा और पीछे तुम्हारे जो कर्म किए उसका रिजल्ट है ये, जिसके कारण बिच्छू ने तुमको क्या किया, काट लिया। मे द सम ऑफ इविल, ये जरूर ही कोई बुराई का कारण है। एंड ए बैलेंस इन द अनरियल वर्ल्ड, इस अनरियल वर्ल्ड के अंदर तुम्हें ये जो कष्ट मिला है उसका कारण या रीजन ये है कि आपने पुनर्जन्म के अंदर आपने ऐसा कार्य किया होगा जिसका आपको रिजल्ट मिला। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम ए डिमिनिश्ड बाय योर पेन, मे द ए पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशंस। अब उनकी देखो डिजायर, इच्छाएं और उनकी महत्वाकांक्षाएं, दे सेड एंड दे सेट अराउंड द फ्लोर, और वो फ्लोर मीन्स फर्श पर बैठ गए। विथ माई मदर इन द सेंटर, और मेरी माँ बीच में लेटी हुई थी। द पीस, वहाँ शांति थी। अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर व्यक्ति के चेहरे पर शांति थी। मोर कैंडल्स, मोर लैल्टेन्स, मोर नेवर्स, मोर इंसेक्ट एंड एंडलेस रेन। देखो बरसात भी नहीं रुक रही थी, कीड़े थे और इंसेक्ट थे, लालटेन थी और क्या थे, कैंडल्स थी, है ना। माई मदर ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है सिकुड़ना, कभी इधर करंट लेना कभी इधर करंट लेना। थ्रू एंड थ्रू, इधर उधर ले रही थी। बोरिंग ऑन ए मैट, और चटाई पर वो क्या कर रही थी, एक तरीके से निकालना, एक तरीके से आवाज निकालना, दर्द भरी आवाज निकालना। माई मदर ए सेप्टिक रेस्टलिक, माई फादर, अब उसके पिताजी की उपस्थिति होती है, वो थोड़ा रेस्टलिस्ट टाइप के व्यक्ति थे। एंड ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर एंड मिक्सचर एंड हर्ब एंड हाइब्रिड, और उन्होंने अपने दिमाग से वैज्ञानिक जो है ना फैक्ट, उनको पाउडर लगाया, कुछ मिक्सचर लगाया, कुछ हर्ब लगाया, कुछ जड़ी बूटियाँ लगाई, ताकि और कुछ दुआएं भी मांगी। ये सारी चीज़ें मिक्सचर करके इवन ए पोरड इन ऑफ ए लिटिल पैराफिन, और कुछ उन्होंने उनके ऊपर थोड़ा सा पैराफिन यानी केरोसिन डाला। एंड अपॉन ए बिटन टॉय, टॉ का मतलब होता है अंगूठा, अंगुली। एंड पुट ए मेच टू इट, और उस पर केरोसिन डाल के उस पर माचिस लगा दी, यानी मेरी माँ की जो स्किन थी वो क्या हो रही थी, जल रही थी। एंड शी वॉज क्राइंग विथ पेन, और वो दर्द के साथ क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म, और मैंने देखा धार्मिक आदमी एक तरीके से चैंटिंग कर रहे थे, है ना, बार बार नाम ले रहे थे गॉड का ताकि उसको रिकवरी मिले। एंड राइजेस एंड रिट्स, है ना, रिट्स माला जपना। टू टेम द ए पॉइजन विथ एंड ऑफ ए इनकेंटेशन, है ना, मंत्रोच्चारण करना, झाड़ा फूसा करना। एंड आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और 24 घंटे के बाद उसका दर्द था ऑटोमेटिक कम होने लगा। अब वो ऑटोमेटिक कम होने लगा, अब चाहे गांव वालों की दुआएं मानो, चाहे उसके पिताजी की जो एक्टिविटी थी वो मानो,
एनी हाउ 24 आवर्स के बाद उसका दर्द कैसा हुआ, कम होने लगा। माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ जब उठी, थैंक गॉड, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, स्कॉर्पियन ने मेरे को ही उठा लिया, मेरे को ही काटा। अच्छा रहा कि उसने मेरे को ही पिक ऑन किया। एंड ए स्प्रेड माई चिल्ड्रन, और उन्होंने क्या किया, स्प्रेड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को उसने क्या किया, स्कॉर्पियन ने छोड़ दिया। एंड सी थैंक्ड गॉड, उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान के आशीर्वाद से मेरे बच्चे बच गए, और स्कॉर्पियन ने केवल मुझे क्या किया, बोलो, स्टन किया, डंक मारा। स्टन करने के कारण मैंने अनेक प्रकार को दर्द सहन किया। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ, अब वो दर्द उसका किसी भी तरीके से गया, चाहे झाड़े फूके से गया हो, है ना, चाहे किसी के ब्लेस से गया हो, चाहे गॉड गिफ्टेड हुआ, चाहे एनी हाउ कुछ मान लो, गांव वालों की दुआएं मान लो, लेकिन उसका दर्द ऑटोमेटिक कम हो गया। तो पुराने समय के अंदर बच्चों जो ट्रेडिशन थी, वो कल्चर थी, है ना, लोग अंधविश्वासी थे, वो अंधविश्वास इस कविता के अंदर क्या किया है, निसिम एजिकल ने क्या किया है, एक्सपोजेज किया है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम देयर इज ए written in a free verse because there is no rhyme scheme in this poem. Thank you everybody, see you tomorrow. लो पानी लिख दे, मैं देख भाई ये पास जो देव बड़े बने कौन बने लिख दे, पानी लिखा दे, कोई कॉपी कर